पटाखे? हाँ जी गुरु जी। अच्छा, तो आज रविदास जयंती पर कैसा लग रहा? हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी, दिल बाग बाग हो गया कहते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक मस्ती आ रही पूरी। फुल मस्ती ले रहे जी। एक तो त्योहार है हमारा पूरे साल में, इसमें फुल मजा ले रहे जी हम तो आज। तो ऐसे पटाखे कब को लगाओगे? पटाखे हमने पीछे लगाई एक पेटी अभी। लगा दिया? हाँ, गाँव की कुछ कुछ दूरी पे लगाएंगे जाके आगे जाओ। तो हमारे यहाँ पे आज रविदास जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम इस पर्व को बड़े ही अच्छे से मनाते हैं और इसलिए मनाते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी समझ सके। रविदास शोभा यात्रा में झांकियाँ बनाई गई हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं और इसमें कई झांकियाँ हैं, जैसे गुरु रविदास जी की झांकी बनाई गई है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की झांकियाँ बनाई गई है। इसके अलावा और भी कई झांकियाँ हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर जो है मुस्तैद है और काफ़ी सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए हैं और जैसे गुब्बारों से भी सजाया गया है। यहाँ पर ये मीरा की झांकी बनाई गई है और आगे यहाँ पर एक और झांकी रविदास जयंती है और ये हमारे साथ संदीप जी है जो रविदास कमेटी के कार्यकर्ता है और पूर्व अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि रविदास जयंती पर इनके क्या विचार है। जी नमस्कार सभी को। हमारे यहाँ पे आज रविदास जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम इस पर्व को बड़े ही अच्छे से मनाते हैं और इसलिए मनाते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी समझ सके कि मनुवाद पे जिस तरह रविदास जी ने प्रहार किया था उसी चीज़ को हम जयंती में एक झांकी के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मनुवाद को कैसे बाबा साहब हो या रविदास जी हो, उन्होंने कैसे इसका खंडन किया है। तो हमारा यही मकसद रहता है कि हम जितना भी हो सके मनुवाद पर प्रहार करें और अपने त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाएं। और ये चीज़ें हमने बहन जी से सीखी है कि बहन जी ने किस तरह। अच्छा, आपने अभी बात की है कि जैसे कि मनुवाद पे प्रहार करें, तो मनुवाद पे प्रहार करने का क्या मतलब है? मनुवाद पे प्रहार करने का है कि रविदास जी ने कहा कि समानता का, सभी मैं ऐसा चाहूँ राज मिले सभी को, अन्न छोट बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो इसमें यह है कि ऊंच नीच का भाव ना होके सभी एक समान रहे, ऐसा चाहते थे रविदास जी। और उन्होंने इसके लिए बहुत ही अपना जीवन भर यही कार्य किया है कि लोगों को जागृति लाए हैं कि अपना जीवन पूरा लगा दिया इसी जागृति में। तो मैं आपने मेरी बात काट दी थी, मैं इसे आपको यही बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमें कहाँ से सीखने को मिली है। बामसेब या बहन कुमारी मायावती जी जैसे लीडर ने ये हम लोगों तक पहुँचाई है कि हमें कैसे मनाना चाहिए। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने ही इसमें क्या किया था कि अपने शासनकाल के दौरान में वाराणसी में संत रविदास पार्क बनाया। जैसे लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनाया है, सेम ऐसे ही वाराणसी में संत रविदास पार्क बनाया है। फैजाबाद में संत रविदास महाविद्यालय बनाया है और चंदौली में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया रविदास जी के नाम पे। तो जो सम्मान रविदास जी को बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है, वो सम्मान उनके जैसा किसी भी सरकार में नहीं मिल पाया है। संत रविदास जी के नाम पे एक पुरस्कार भी चलाया था, सम्मान पुरस्कार, और भदोई ज़िले का नाम संत रविदास नगर रखा था। तो बहन कुमारी मायावती जी ने भी रविदास जी को बहुत सम्मान दिया अपने शासनकाल के दौरान में। कुछ लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन मंदिर पे जाते हैं, भंडारा और ये सब फूल मालाएं चढ़ाते हैं। वो उन चीज़ों से हमारे समाज का सुधार होने वाला नहीं है। जब तक हम उनके विचारों को जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, लोगों में नहीं, वो उनकी बातों को घर घर में नहीं जाएगी, तब तक हमारे समाज का सुधार होने वाला नहीं है। अच्छा, गुरु रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कुटहोती में गंगा, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? ये तो काफ़ी लोग प्रोफेसर लोग बहुत अच्छे से बता गए हैं, लेकिन हमारा तो यही है कि अगर हमारा मस्तिष्क और हमारे काम करने की नियति अगर सही है तो सब कुछ सही है। अगर हमारी नियति ही सही नहीं है तो उसमें उस दिशा में क्या रहता है कि हम कितने भी अच्छे काम कर ले, वो सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रविदास जी ने कहा कि मैं यहीं बैठा हूँ, मेरा मन साफ है, गंगा में नहाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं कभी गलत काम करता ही नहीं हूँ। तो मन चंगा कटौती में गंगा का संदेश देकर रविदास जी ने ये सभी को कहा है कि अपने मन को और दूसरे के प्रति गलत ना सोचे और सभी का भला चाहे। जी अच्छा, गुरु रविदास जी ने एक और उनका दोहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुरु रविदास जी ने कहा था कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन और पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। तो इस पर आपके क्या विचार है?
इस पे मेरे ये विचार है कि रविदास जी ने जो भी कहा है वो सत्य कहा है कि मनुवाद के हिसाब से कि एक ब्राह्मण को ही पूजनीय माना जा रहा था लगातार। अगर ब्राह्मण भी वो मदिरा या मांस का सेवन करता है तो वो सही नहीं है। उसको अगर सामाजिक ज्ञान नहीं है तो उसको मत पूजिए, ये उन्होंने सही कहा है। अगर नॉर्मल व्यक्ति, पहले तो वे ऐसा सोचते ही नहीं थे कि एक व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हो और एक व्यक्ति नीच हो, वे समानता का उनके दिमाग में भाव रहता था। और जैसा आपने कहा है कि ब्राह्मण के ही पैर पूजिए, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी विद्वान है वो किसी भी कम्युनिटी से आता है, जैसे कि हम स्कूल में भी होता है हमारे यहाँ पे स्कूलों में, चाहे वो टीचर वो किसी भी कास्ट का है तो हम सभी से रेस्पेक्ट करते हैं, सभी के पैर छूते हैं। स्पेशल ये नहीं कि वहाँ पे अगर ब्राह्मण का ही टीचर है तो हम उसी की रेस्पेक्ट करेंगे या उसी के ही पैर छुएंगे, बाकी और जो अदर कास्ट के टीचर हैं हम उनके रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये रविदास जी ने पहले भी कहा है और वो सही भी कहा है जी। तो ये हमारे साथ संदीप जो रविदास कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और रविदास कमेटी में आज काम भी कर रहे हैं। तो इनके जो विचार थे गुरु रविदास जयंती पर, ये आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ रिवोल्ट 24/7। मैं हूं आपके साथ पंकज बाबरा। जय भीम।